Hello everyone. In this video we are going to discuss the mains answers और ये एक evaluated copy है. इसमें हम देखेंगे यूपी पीसीएस का जो मेंस का क्वेश्चन पेपर 5 होता है यूपी स्पेशल का, उसके आंसर्स की बच्चे कैसे लिखते हैं और ये इवेल्यूएटेड कॉपी है तो इसका इवेल्यूएशन भी है हमारे पास. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्रिटिकली इवेल्यूएट द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी. यूपी के अंदर जो सरकार ने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए, उसके बारे में हमें लिखना है इस क्वेश्चन में और 125 वर्ड्स इसकी लिमिट है. तो इन्होंने एक डेटा दिया है और ये किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने की बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिकली डेटा याद रह जाता है तो आप वो इंट्रोडक्शन में दे दीजिए और इट कैन ग्रैब द गुड नंबर्स. एज according to his data, as per the recent UP government March 2025, UP had witnessed 85% fall in serious and heinous crimes such as robbery, rape, murder, etc. in 8 years. तो इन्होंने यहाँ पे ये डेटा दे दिया. 8 years के अंदर 85% की फॉल देखा गया है सीरियस और हीनियस क्राइम्स के अंदर यूपी के अंदर. और ये डेटा बहुत पुराना डेटा नहीं है, मार्च 2025 का डेटा है. देन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट वो बताया इन्होंने, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस पहला स्टेप्स लिया है. 12,000 से ज़्यादा कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं. न्यू एडवांस्ड पीसीआर वेंस चलाई गई हैं. फॉरेंसिक लैब इस्टेब्लिश की गई है लखनऊ में. प्रेजेंस ऑफ साइबर क्राइम स्टेशंस इन ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और कमिश्नरेट सिस्टम लेके आया गया था 7 सिटीज़ के अंदर. ये उनका पहला पॉइंट था और उसके सब पॉइंट्स थे. इसमें मैंने भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए लिखा था, जैसे कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर के बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं जो कि 112 है और 112. और सेफ सिटी प्रोजेक्ट आया था 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बता सकते हैं. इसमें कुछ सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए थे. यूज़ ऑफ एआई ड्रोन गरुण, ये यूपी पुलिस जो थी उन्होंने गरुण ड्रोन का यूज़ किया था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अयोध्या एंड अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़. तो ऐसा ये वाले पॉइंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं. देन इनकी सेकेंड पॉइंट था ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी. इट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट. इसके अंदर इन्होंने यूपी कोका एक्ट 2017 को मेंशन किया है और एक डेटा भी दिया है. 15,000 से ज़्यादा क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंडर. ओके. और गैंगस्टर एक्ट के अंडर भी काफ़ी लोग, जैसे वो माफिया सिस्टम चलता था उसके अंदर भी बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, ये इन्होंने डेटा दिया है. देन थर्ड पॉइंट है वुमेन सेफ्टी का, और इसके अंदर इन्होंने 3 सब पॉइंट बना के 3 और चीज़ें मेंशन कर दी. जैसे कि मिशन शक्ति चलाया गया है, इसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती थी, वीमेंस को दी जाती है. और ऑपरेशन दुर्गाचारी अगेंस्ट द साइबर बुलिंग और एंटी रोमियो स्क्वाड. उसके बाद में इन्होंने कंसर्न्स यहाँ पे डाल दिए हैं. ये भी अच्छे कंसर्न है, जैसे कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो जाती हैं. इन्होंने इसमें एग्जाम्पल भी दिया है विकास दुबे केस का. देन क्राइम अगेंस्ट दलित वो बढ़ता जा रहा है. एज़ पर द एनसीआरबी डेटा भी उन्होंने बता दिया है 12,000 से ज़्यादा हम क्राइम देखते हैं दलित के अगेंस्ट. और पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का नेक्सस, ये तो हमेशा से मोस्टली हर क्वेश्चन में ही ये प्रॉब्लम होती है अगर वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो. एंड अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ बुंदेलखंड वर्सेस वेस्ट उत्तर प्रदेश. जो वेस्ट का यूपी है और जो बुंदेलखंड का रीजन है वो थोड़ा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अगर हम देखें या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम देखें तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है. इसका एक मेन रीज़न वो भी था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था वो वेस्टर्न यूपी को उसने ज़्यादा प्रभावित किया था और इधर के लोग ज़्यादा, वेस्टर्न यूपी के लोग जो थे वो ज़्यादा जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन में चले गए थे इन कंपैरिजन ऑफ बुंदेलखंड रीजन. देन इन्होंने कंक्लूड किया इस क्वेश्चन को. इसमें मैंने भी एक पॉइंट डाला था कि आप थोड़ा गिव वे फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि प्रकाश सिंह की जो केस था उसमें जो 7 गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि हर स्टेट को ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, आप वो भी डाल सकते हो. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Describe the major provisions of UP law against religion conversion prohibition bill 2021.
ये भी 125 वर्ड्स का है और ये 2021 वाला बिल जो है, और इसमें 2024 में कुछ अमेंडमेंट भी हो गई थी, बट ये 2021 वाले को लेके स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन जो दिया है वो भी अच्छा इंट्रोडक्शन है। आपको मतलब ऐसे ही पॉइंट्स याद आते हैं जब हम क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे होते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम पे, तो बहुत प्रेशर होता है दिमाग पे। वो जो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह आती हैं लोगों की, उनके जो बहुत अच्छे से आंसर देखते हो ना, उतने अच्छे आंसर आप वहाँ नहीं लिख पाते हो, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत मेजर इतना हेक्टिक वो होता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आप खुद जब वहाँ पे फील करोगे बैठ के कि कितना प्रेशर पड़ रहा है ना, तब हमें इतना भी याद आ जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो लिया है वो ठीक है। 2021 का जो एक्ट आया था उसके एम्स को लेके इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। देन उसकी मेजर प्रोविज़न लिखते हैं, डेफिनेशन बता दिया अनलॉफुल कंजर्वेशन का, एंड देन प्रोविज़न ऑफ अर्ली रिपोर्टिंग ये बताया, और उन्होंने एनवेलमेंट ऑफ सच मैरिजेस बेस्ड ऑन अनएथिकल मीन्स, देन पनिशमेंट। यहाँ पे इस बच्चे ने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, उन्होंने लिखा 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ वुमेन माइनर्स एंड दलित कम्युनिटी, वेयर एज देर इज़ 3 to 10 years इम्प्रिजनमेंट विद फाइन एटलीस्ट 25,000। तो ये करेक्शन थी इनके आंसर में। देन इश्यूज़ इन्होंने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे इन्होंने अपने भी इश्यूज़ लिखे हैं, और देखो साइड में मैंने कुछ इश्यूज़ मैंने भी बताया कि आप ये पॉइंट भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो इनके इश्यूज़ भी अच्छे हैं। नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ये लॉ। इंटरफेथ कपल को ये टारगेट करता है। यूज़ ऑफ प्रोविजन बाय इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ऑफ गर्ल्स, दैट इज़ to imprison male or husband in that case. Onus on the conversion of the officer to prove the legality of the marriages. एंड मैंने यहाँ पे कुछ बताया कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न यहाँ पे रेज हो जाता है अंडर द आर्टिकल 25। अगर आप आर्टिकल्स ऐसे ऐड कर देते हो किसी भी क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा हेल्दी बना देता है आपके आंसर को। एड लीगल ऑब्स्टिकल स्पेशली फॉर द हिंदू मुस्लिम कपल्स, यू नो वेरी वेल दैट लव जिहाद नरेटिव। और इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड the legality of the act, claiming that illegal conversion could disrupt the social harmony and it is state's responsibility to formulate the such laws. Then third question पे आ जाते हैं हम लोग। Discuss the relevance of the police commissionerate system in strengthening the law and order in UP। ये भी 125 वर्ड्स का है और इंट्रोडक्शन इनका अच्छा है। द यूपी पुलिस एक्ट 1861 प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ कमिश्नरेट सिस्टम इन द सिटीज़ विद मोर देन 10 लाख प्लस पॉपुलेशन। और यूपी के अंदर कब आया था ये आप कमेंट करके बताना। देन व्हाट इज़ कमिश्नरेट सिस्टम, इन्होंने ये बता दिया है। इट प्रोवाइड्स द मजिस्ट्रियल पावर्स अंडर द सेक्शन 144 टू सीनियर पुलिस ऑफिसर्स करेंटली प्रेजेंट इन 7 cities ऑफ यूपी। ये तो चलो यहाँ पे मैंने ही बता दिया, प्रेजेंटली इट इज़ इन 7 cities ऑफ यूपी। यहाँ पे एक और करेक्शन है इनके आंसर में, इन्होंने यूज़ किया है सेक्शन 144। सेक्शन 144 तो पहले यूज़ होता था, ये पहली वाली आईपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 144 है। अब नई बीएनएस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो वो सेक्शन 187 हो जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा। अब पुराना वाला सेक्शन यूज़ नहीं करना, वो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर आप नए वाले सेक्शन यूज़ करोगे तो वो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और यूपी ने ये सिस्टम जो अडॉप्ट किया था वो 2020 में अडॉप्ट किया था। इस क्वेश्चन में जो सबसे इनकी अच्छी बात थी वो थी कि इन्होंने मैप बना के ये दिखाया। तो ये मैप का आधा नंबर आपको हर क्वेश्चन में, कभी भी आप जहाँ पे जिस क्वेश्चन में मैप बना सकते हो और वहाँ आपने मैप बना दिया तो समझ लेना कि आधा नंबर तो आपको इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिलने ही वाला है। और 1 नंबर और जैसा भी एग्जामिनर का मूड हो देखो। फिर इन्होंने रेलिवेंस बता दिया है इसके बारे में कि कमिश्नरेट सिस्टम में क्या रेलिवेंसी है। आप पढ़ लेना इसको पॉज करके कि इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, और कोशिश करना इन क्वेश्चंस के आंसर आप भी लिख पाओ, ठीक है। देन कंसर्न इन्होंने यहाँ पे बताया है। आप यहाँ पे इसमें फ्रेमवर्क देखो, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क। फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि पहले एक इंट्रो दे दिया इस क्वेश्चन का, देन इन्होंने बता भी दिया व्हाट इज़ कमिश्नरेट सिस्टम। उसके बाद रेलिवेंसी बताई है, और रेलिवेंसी के कुछ पॉइंट्स डालने के बाद इन्होंने कंसर्न्स पे आ चुके हैं। ये यहाँ पे इश्यूज़ बता दिए कि सिस्टम में कुछ इश्यूज भी हैं, वो क्या इश्यूज़ हैं, एंड देन कम टू द कंक्लूजन। अच्छा लिखा है ये आंसर, और मैंने भी इसमें 4 मार्क्स दिए हैं। ओके, देन कंसर्न इन्होंने यहाँ पे बताया है। आप यहाँ पे इसमें फ्रेमवर्क देखो, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क। फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि पहले एक इंट्रो दे दिया इस क्वेश्चन का, देन इन्होंने बता भी दिया व्हाट इज़ कमिश्नरेट सिस्टम। उसके बाद रेलिवेंसी बताई है, और रेलिवेंसी के कुछ पॉइंट्स डालने के बाद इन्होंने कंसर्न्स पे आ चुके हैं। ये यहाँ पे इश्यूज़ बता दिए कि सिस्टम में कुछ
व्हाट आर द सिविल राइट्स? सिविल राइट्स क्या है? डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये 200 वर्ड का क्वेश्चन आ गया। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो 125 वर्ड्स के थे। तो इन्होंने सबसे पहले व्हाट इज़ सिविल राइट्स ये करके बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन की जो पहली डिमांड है वो यही है। सिविल राइट्स के बारे में इन्होंने एक छोटी डेफिनेशन दे दी विच इज़ गुड। एंड देन सिविल राइट्स के अंदर ही क्या आ जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है, आर्टिकल 14, 15, 17 और 21 आर्टिकल, बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये आपको मेंशन करना है। उन्होंने भी किया। और फिर इन्होंने एक रिसेंट न्यूज़ में जो जो चीज़ें थी उसका एक डेटा भी दिया। और ये दलित ग्रूम नॉट अलाउड टू सिट ऑन द हॉर्स इन द हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, ये रिसेंटली एक केस हुआ था, वो केस भी डाल दिया। तो यहाँ पे इनकी जो अप्रोच है ना वो मल्टी अप्रोच है, करंट से भी लिंक कर रहे हैं और हिस्टोरिकल भी बता रहे हैं कि कौन से एक्ट से रिलेटेड है, ये सब कुछ मतलब हर तरफ चारों दिशाओं में उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को घुमाया और फिर डाला। और ये एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर ये लिख पाना इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये कब आता है? आपको प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। और एक और डेटा इन्होंने इसमें बता दिया, सफाई कर्मचारी जो है ना 95%, नियरली अबाउट 95% कम्स फ्रॉम द SC कम्युनिटी। ओके, देन प्रॉब्लम्स बता दी इन्होंने लिखा था संस्कृताइजेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन रूरल एंड सब अर्बन सेंटर्स। मेरे को लगता है कि यहाँ पे रूरल एंड अर्बन सेंटर्स आना था, सब नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम जो कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है वो रूरल में भी है और अर्बन में भी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ टॉलरेंस इन सोसाइटी, मोब वायलेंस, ऑनर किलिंग और एलियनेशन ऑफ द दलित एंड ट्राइबल्स, ठीक है, ये इनके पॉइंट्स। देन स्टेप्स टेकन टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बता दिया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट अगेंस्ट SC ST, और सेवा समिति बनाई गई थी लोकल लेवल पे, ये अच्छा पॉइंट है। एंड देन जन सुनवाई पोर्टल, ग्रीवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है ये, स्ट्रिक्ट पॉलिसी एक्शंस अगेंस्ट द पर्सन्स वायलेटिंग द सिविल राइट्स। जो पुलिस एक्शंस लिए जाते हैं, स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन लिए जाते हैं जब हम सिविल राइट को वायलेट करते हैं तो। देन अदर स्टेप्स, पहले इन्होंने कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स बता दिए, कुछ और स्टेप्स उन्होंने बता दिए जैसे कि एजुकेशन और अवेयरनेस है, ये आ जाएगी तो शायद मे बी। और एजुकेशन तो हमारे इंडिया में पहले के अकॉर्डिंग तो अभी तो बहुत हमारा बढ़ चुका है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी हैं। सॉरी, कहाँ चले गए हम? हाँ, देन जन जागरूकता दिवस और मॉनिटरिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल राइट्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम लेके आए हैं। फिर उन्होंने कंक्लूजन दे दिया, सॉरी ये इसमें ओके, मैंने यहाँ पे इसमें NS6 मार्क्स भी दिए हैं। और इनके कंक्लूजन में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी मेंशन किया है, ये भी इनको अच्छा कंक्लूजन बनाता है। ये भी अप्रोच इज़ करेक्ट एंड कैन ऐड मोर डायमेंशंस, ये मैंने इनको फीडबैक दिया था। देन unprecedented progress has been seen in the health sector of UP in the past years, yet there are various challenges before the health system of the state. Describe the steps taken by the government of the Uttar Pradesh to strengthen the health sector. ये भी 200 वर्ड का जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर रिसेंटली इन्होंने जो आंसर दिया था, इनका आंसर था रिसेंटली अ प्रेग्नेंट वुमेन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फ्लोर इन द बलिया। ये जो इनका एग्जाम्पल था ये तो ठीक था, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये इंट्रोडक्शन में अप्रोप्रिएट नहीं लगा। ये आप ये एग्जाम्पल ना कहीं इन बिटवीन भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम एकदम से ऐसे नेगेटिव सा ही कुछ डाल देते हैं जहाँ की वो ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखा है यूपी के अंदर हेल्थ सेक्टर में, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो हैं, और उसी के अंदर हमने अगर पहले ही एक नेगेटिव सा एग्जाम्पल डाल दिया तो वो जो अप्रोच होता है ना, नेगेटिव अप्रोच हो जाती है क्वेश्चन की। तो नेगेटिव एग्जाम्पल इंट्रो में डालने से आपको बचना है। फिर बजट का इन्होंने एक डेटा दे दिया, वो अच्छा है।
फिर इन्होंने ग्रोथ के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि आयुष्मान भारत की बेनिफिशरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, और गोरखपुर में जो एम्स बना है उसके बारे में, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ा है पहले से, ये सब उन्होंने डेटा दे दिया। तो ये अच्छा है। मैंने भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना के बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं, और कोविड-19 जो मैनेजमेंट यूपी के अंदर किया गया था वैक्सीन्स को लेके, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते थे। फिर यहाँ पे चैलेंजेस हैं, ये पुअर डॉक्टर पेशेंट रेशियो, ये उत्तर प्रदेश का इन्होंने दे दिया है, बट ये पूरे इंडिया में ही है। और जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, करप्शन नेक्सस है, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है, पुअर नर्स रेशियो ऑल्सो। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स दिए, ये इन्होंने भी कुछ स्टेप लिखे और मैंने भी इसमें बताया, जैसे कि मिशन निर्मया को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, हेल्थ ATMs चलाए गए थे वो भी आप मेंशन करें, और ई-संजीवनी पोर्टल के बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इन्होंने भी अच्छे पॉइंट्स लिए हैं, जैसे कि PM मातृ योजना के बारे में बताया है, सिटीज़न हेल्थ कार्ड के बारे में, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये पॉलिसी पे काम हो रहा है, ये इन्होंने अच्छा बताया यहाँ पे। देन PM जन आरोग्य योजना के बारे में बताया, और इन्होंने फिर कंक्लूजन दे दिया। ये मैंने अपने फीडबैक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस challenges related to the education system of UP. Explain the steps taken by the government to meet these challenges. रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने फिर से यूपी बजट का जो एक डेटा है वो दे दिया। अगर और यूपी का बजट तो बहुत अच्छे से रट लेना, उसका डेटाज रोज़ रिवाइज़ करो, और अगर आप उसके डेटा को आंसर में लिख पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है। देन चैलेंजेस इन्होंने बता दिए हैं, और चैलेंजेस के बाद में आ जाता है, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के चैलेंजेस भी बताया और हायर एजुकेशन के बारे में बताया। स्टेप्स टेकन बाय द यूपी गवर्नमेंट, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्टेप्स लिए गए थे, ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया, प्रेरणा स्कीम लेके आई गई थी, ई-पाठशाला चलाई गई, ये उन्होंने बताया। सेकेंडरी एजुकेशन में भी अपग्रेडेशन किया गया है, कस्तूरबा विद्यालय चलाए गए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ना, रेजिडेंशियल विद्यालय, ये क्लास 12 तक है, उसके बारे में बताया। और स्मार्ट क्लासेस के बारे में, आबुदय योजना, SC/ST के लिए इंसेंटिव्स देना, और स्कॉलरशिप्स आती हैं जो, ये भी यहाँ इसमें ऐड ऑन हो सकता है। और मैंने भी यहाँ पे बताया है कि कन्या सुमंगला योजना के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई योजना के बारे में, और NEP 2020 के बारे में तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको ज़रूर मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है, इसलिए कॉमन के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। देन कम टू द कंक्लूजन, इन्होंने कंक्लूजन अच्छा दिया है, SDG का यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये इनका लास्ट था। ओवरऑल ये 6 आंसर्स की एक सैम्पल कॉपी थी, उसका इवैल्यूएशन भी था साथ में। तो आप इस क्वेश्चन पेपर से ये देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे अप्रोच लेते हैं कि अपने क्वेश्चन को लिखने का, अपने आप ये क्वेश्चन के आप आंसर लिखो, और फिर आप मिलाओ भी कि आपके अलग हैं, कितने अच्छे हैं, कैसे हैं, जैसा भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हो वैसा करो। और इफ़ यू नीड कि मैं इवैल्यूएट करूं तो आप मुझसे ले सकते हो हेल्प। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपनी आंसर्स की PDF भेज सकते हो, और मैं उसको चेक करके आपको फीडबैक भी बता दूंगी, ठीक है। सॉरी अगर कहीं भी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई हो। ओके, देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके।